गगन जी, कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धर्म और भक्ति के नाम पर कई बार अंधविश्वास भी आ जाता है। कृपया बताएं कि सच्ची भक्ति और अंधविश्वास में फर्क कैसे समझे और उससे कैसे। पहले हमें अंधविश्वास बताइए तो हमारी समझ में आए। ये अंधविश्वास उनको कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे जने ऐसे होते हैं कि यहाँ ये करा दो, यहाँ वो करा दो, और फिर उसमें उलझ जाते हैं लोग कि आपने अगर इसकी बलि नहीं दी या ऐसा नहीं किया, ये टोटका नहीं किया, तो वो अंधविश्वास जिससे बहुत मान्यताओं का प्रचलन है हमारे जी। ऐसी नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। तो पितरों को पूजना, देवताओं को पूजना, देवियों को पूजना, और हर मनुष्य अधिकार रखता है वो किसी की भी पूजा कर सकता है भगवत भाव से। पशु पक्षी किसी की भी पूजा कर सकता है। हमारे यहाँ तो वृक्षों की भी पूजा की गई है, जल की भी पूजा की गई है, सबकी पूजा की जाती है। हम पूजा करने का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। हाँ, अब कपट, पाखंड, दंभ, नाटक ये ठीक नहीं है, और बलि आदि ठीक नहीं। किसी जीव की हिंसा करना ये हमारा सनातन धर्म एलाउ नहीं करता है। इसमें किसी भी जीव को मार करके किसी देवता की प्रसन्नता पाना, ऐसा हमारे धर्म में नहीं। हमारे यहाँ सबको सुख पहुँचाना है, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सब में भगवत भाव करना है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। मुझे तो कुछ अंधविश्वास नजर ही नहीं आता। चाहे हमारी दृष्टि बदल गई है इसलिए ऐसा हो, कुछ बुरा नहीं नजर आता। लगता है कि सब भगवान से प्रेरित चल रहे हैं। यंत्र में कितनी सामर्थ्य है, जैसा यंत्री चाहेगा वैसा घुमाएगा। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों की प्रेरणा से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी सृष्टि नाच रही। उमा दारू जो सित की नाई, समय नचावत राम गोसाई। तो ये मान करके हम तो प्रसन्न रहते हैं। अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, प्रभु द्वारा प्रेरित है, त्रिगुण माया के द्वारा प्रेरित है, वो ऐसा कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको ये बात पॉइंट की नजर आती है। समाज क्या कर रही है ये पॉइंट की बात नहीं, हमको क्या करना चाहिए। हम भगवान के विशुद्ध भक्त बने, हम भगवान के शरणागत भक्त बने, हम निरंतर भगवान का नाम जप करें, हम किसी के साथ धोखा ना करें। अगर आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, आप अपना सुधार करें, तो समाज सुधर गई ना। समाज कौन है, हम ही लोग तो हैं। तो हम लोग अपने अंधविश्वास को तोड़ें। भगवान है, भगवान का नाम सच्चिदानंद में है, भगवान की लीला, भगवान का रूप सत्य है, हम उनकी आराधना करें। अच्छा, उनकी आराधना कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं भी एक ईंट में आप कर सकते हो। एक ईंट रख दी और उसको भगवान मान के पूजा करो, भगवान मिल जाएंगे आपको। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। जब नामदेव जी ने कुत्ते में भगवत भावना की तो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। एक नाथ जी गधे में भावना की तो वहीं रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। हम जब ये जानते हैं सनातन धर्मावलंबी कि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ मेरे भगवान ना हो, तो जो जहाँ पूजा कर रहा है वो अच्छा है। उसको हमारी दृष्टि में सब भगवान की पूजा हो रही है। अब वो क्या भावना कर रहा है मेरे से मतलब नहीं, मेरी भावना शुद्ध है। हमें अपनी भावना को देखना है। समाज की भावना क्या है वो हम तुम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, हम अपनी अपनी भावनाएं बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमारी ऐसी सोच है। क्यों? हम आपकी भावना बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, आप अपनी भावना बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमारी बात सुनकर, हमारे संतों की बात सुनकर, हमारे शास्त्र की बात सुनकर के। तो हमें लगता है हमें अपना सुधार करना चाहिए। हमको दंभ पाखंड नाटक से मुक्त होना चाहिए। हमको सच्ची भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। तो आपके संग से ये सुधर जाएंगे, और 2 के संग से 3 सुधर जाएंगे, 3 के संग से 30 सुधर जाएंगे, 30 के संग से पूरी समाज सुधर जाएगी। अगर हम सुधरना शुरू करें तो पूरी समाज सुधर जाएगी। हमारी सोच ऐसी है। क्यों?
क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण देखना शुरू करें तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। वहां क्या होता है वो तो बात अलग है, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष चर्चा, ये जितना अंतःकरण को मलिन करती उतना कोई और कर्म नहीं करता। ये बहुत जल्दी अंतःकरण को मलिन कर देती। तो हम किसी के दोष देखें ही ना, हम शुद्ध मार्ग में चलें और जो हमारे संगी साथी हैं उनको शुद्ध मार्ग में चलाएं तो धीरे धीरे हमारा समाज सुधर जाएगा। देखो, जिसको धन की प्रधानता होती है वहां दंभ पाखंड घुस ही जाता है, और जहां भगवान की प्रधानता होती है वहां किसी का प्रवेश नहीं होता, वहां इन दोषों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि भगवान घन है, सच्चिदानंद घन, तो घन में प्रवेश की गुंजाइश नहीं होती। तो हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें। आप भगवान का नाम जप कीजिए, आप श्रीमद् भागवत का सत्तापरायण करवाइए, आप गौ सेवा कीजिए, आप लोगों को परोपकार कीजिए, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। आप पाप कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य कर्म करेंगे तो सुख भोगना पड़ेगा। शास्त्र तो खुली बातें बताता है। हम कह रहे हैं नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा करवाओ, तो आपके अंदर जब भगवत उत्साह करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका सुख बढ़ेगा। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने कर्मों का तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, समाज में एक दूसरे का हित करो, पाप कर्म से बचो, अपने आप सुखी हो जाओगे, अपने आप सुखी हो जाओगे।